तो कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की जो प्रश्नावली 2.2 है उसको हम वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसके उदाहरणों को भी हम एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। पहला जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है ठोक के। ठीक है, पहला प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। कह रहे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम शून्य निकाल लेंगे और फिर जांच भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमको दिया क्या है, एग्जाम में कैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया गया बहुपद। ठीक है, बहुपद को px से दर्शाएंगे। px हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। ये बहुपद है, हमें निकालना बाबू शून्य। तो यहां लिख देते हैं शून्य के लिए क्या करते हैं कि जो बहुपद होता है उसको हम 0 के बराबर लेते हैं और हमें शून्य निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो जो भी हमारा शून्य है उसको हम मानेंगे 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8, इसको मान लिया हमने 0। अब हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणज देखना है। जब गुणज कुछ ना हो तो एक होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा करनी होती है अचर पद के साथ। इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। तो यहाँ साइड में लिखेंगे 1 गुणा 8। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 8 है और घटाए तो x का गुणज देखो 2 है। ऐसी दो संख्या सोचो जिनको अब गुणा करो तो 8 है और घटाएं तो 2 है। 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4 और 2। ठीक है, 4 में से अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो ये 2 हमको मिल जाएगा। ये चिन्ह देखते हैं, गुणा करने पर इतना है और यही वाला चिन्ह देखना है, हमें घटाना है या जोड़ना है। घटाना है, घटाने पे क्या आना चाहिए, x का गुणज। x का गुणज क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। अब हमें मान रखना है यहाँ है एक्स स्क्वायर, जब भी नेगेटिव हो हमेशा मान ब्रैकेट लगा के रखोगे। 4x घटाना है 2x ब्रैकेट बंद माइनस के 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर इस माइनस से गुणा कर देना है। तो ये बाबू माइनस का 4x माइनस गुणा माइनस प्लस ये 2x और ये हो गया माइनस के 8 बराबर 0। अब हमें क्या करना होता है, जोड़ा बनाना होता है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ, जिसका गुण भागा दोनों में चला जाए। तो देखो बाबू यहाँ से x का भागा कम से कम एक x का भागा दोनों में चला जाएगा तो x हो गया उभयनिष्ठ। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचेगा, ये x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचेगा। चिन्ह क्या है, प्लस, लगा दो प्लस। ठीक है, 2 का भागा दोनों में जाएगा। आइडिया कैसे लगा कि यहाँ पर x है ना इकलौता, तो यहाँ पर x ही बचना चाहिए। x कब बचेगा, जब 2 बाहर आएगा। 2 1 कम 2, x बचा 2 चौको 8। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की कि भैया ये चीज और ये चीज समान आई है। अगर समान आई है तो तुमने सही किया है, अगर समान नहीं आई तो तुमने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो समान आई यानी कि हमने सही किया है। अब हमें क्या करना है, जो 2 बार आया है उसे आपको एक बार लिखना है और जो आपने गुणनखंड से बाहर निकाला था, मतलब जो गुणज के रूप में बाहर आया था, उभयनिष्ठ बाहर आया था, वो आपका दूसरे गुणनखंड में आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 2, चिन्ह के साथ रखना है मान। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी ना? ओके, अब हमें शून्य निकालना है तो एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस के 4 बराबर 0 तो ये माइनस का 4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4। ये हमें मिल गया पहला शून्य, ये मिल गया हमें पहला शून्य। फिर आ जाइए, यदि अगला वाला x प्लस 2 बराबर 0 तो बाबू ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है ना। तो ये हमें मिल गया हमारा दूसरा शून्य। x की अधिकतम घात 2 थी तो इसके 2 ही शून्य आने थे। तो पहला
4 है, दूसरा माइनस के 2 है। ठीक है, इसे ग्रीक भाषा में जो शून्य को ना नाम दिया गया है, इस शून्य को क्या बोला जाता है? अल्फा। और इस शून्य को क्या बोल दो? बीटा। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले वालों को अल्फा ही बोलना है, दूसरे वालों को बीटा बोलना है। आप इसको भी अल्फा बोल सकते हो, इसको भी बीटा बोल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल, मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें जो भी बहुपद दिया होगा उसको 0 मानना है। एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा अचर पद के साथ करनी है। फिर देखना है कि गुणा करने पे कितना आता है। फिर ये चिन्ह देखना होता है। घटाना है तो घटाने पर एक्स का गुणा जाना चाहिए। हमारे पास क्या आया था कि गुणा करने पे 8 है, घटाने पे 2, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ रहा है, मान रखा। फिर जोड़ा बनाया, इस जोड़े से उपनिष्ठ निकाला, इस जोड़े से उपनिष्ठ निकाला। जो 2 बार था उसे हमने एक बार लिखा, और जो उपनिष्ठ निकाला था उसे दूसरे बार ब्रैकेट में रखा। फिर इसको 0 माना, ये आ गया। फिर इसको 0 माना, ये आ गया। ये 2 शून्य हमें मिल गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, सेम आपको चैप्टर नंबर 4 में दोबारा मिलेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शून्य तो निकाल दिए। ठीक है, शून्य निकाल दिए। अब देखो, अब हमारे पास चाहिए होता है गुणज। ठीक है, हमारे पास गुणज क्या है? गुणज ए बी सी हमारे पास क्या है? तो देखो बाबू, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज। क्या है? जब कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी क्या होता है? एक्स का गुणज। कितना है? माइनस के 2। और सी हमारा क्या होता है? अचर वाला पद, माइनस के 8। ये आ गया ए बी सी। आप कहोगे भैया ये क्या लिखवा रहे हो? ये गुणज होते हैं। शून्य ये हो गया, ये गुणज हो गया। इनके बीच में एक संबंध है। 2 संबंध होते हैं, एक तो योगफल होता है, एक होता है गुणनफल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, 2 जांच हमें करनी है, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। नंबर 1 पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक है, सूत्र को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मान रखेंगे अल्फा का मान हमारे पास क्या बाबू? 4, और बीटा का मान हमारे पास है माइनस का 2। ठीक है, बी हमारे पास कितना है? माइनस का 2 है, और ए हमारे पास 1 है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। और किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। 4 में से 2 घटाओगे, ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अच्छा, माइनस के बी होता है ना, देखो थोड़ा सा भी गलती होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं टीचर हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। देखो मुझसे भी गलती होगी। अभी क्या गलती हुई यहाँ देखिए, हमने मान रखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ कहाँ की है हमने? देखो यहाँ पर सूत्र क्या? माइनस। बी का मान कितना है? बी का मान माइनस का 2 है। नजर हटी दुर्घटना घटी। नेगेटिव गुना नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। 2 के बट्टे में 1 क्या आ जाएगा? 2। 4 में से 2 घटाओगे 2, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है। हमारा जांच सही हो गया है। इसे क्या कहते हैं बाबू? जांच कहते हैं। ठीक है, ये जांच हमारा बिल्कुल सही आ गया है, यानी कि हमारा उत्तर सही है। अगर जांच सही है तो यानी कि हमारा उत्तर सही है। अगर जांच गलत गड़बड़ आ रहा है तो आपका उत्तर सही नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हम जांच निकालेंगे। नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। सूत्र याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। शून्यकों का योगफल हो गया था गुणनफल। गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। इस सूत्र को याद रखिएगा, क्या होता है? सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान हमारे पास है 4, बीटा का मान है माइनस का 2। ठीक, सी का मान है बाबू देखो माइनस का 8, ए का मान है 1। 4 गुणा माइनस 2, 4 दूनी माइनस के 8, माइनस 8 बट्टा 1, माइनस के 8। दोनों तरफ से क्या हो गया? संतुष्ट, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ। मैं पता फंबल क्यों किया, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था, बिकॉज आपको तो नॉइज नहीं आ रही होगी क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन वाला माइक है। मेरे घर के बगल में ना, पड़ोस में घर बन रहा है,
वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तोड़ फोड़ धाम धूम धाम धूम। जब ये सब चलता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं सारा फोकस करके बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको तो नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन माइक है। तो थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। अब यहाँ एक्स था, यहाँ एश कर दिया है, कोई फर्क नहीं है, यू भी कर सकता था, वी भी कर सकता था, हमें वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तरीका सेम रहेगा, तरीका हर एक प्रश्न का सेम रहेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शून्य के लिए। क्या करते हैं शून्य के लिए? शून्य निकालना है पहले। शून्य के लिए क्या करते हैं, जो बहुपद है उसको जीरो मान लेते हैं। क्या है बहुपद? 4h² माइनस के 4h प्लस 1, इसको आप जीरो मान लोगे। फिर क्या करते हैं, फिर h² का जो गुणज होगा उसकी गुणा करनी होगी अचर पद के साथ। ऐसी दो संख्या लो, 4 गुणा 1 की गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे भी कितना है, 4 है, जोड़ने पे भी 4 है। तो दो संख्या क्या हो जाएगी, 2 दूनी। ज़रूरी नहीं कि सेम टू अलग अलग ही लेना है, सेम टू सेम संख्या भी ले सकते हो। 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4, और 2 और 2 को गुणा करोगे तो भी 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान रखेंगे। मैंने बोला है जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखो। 2h प्लस का 2h जोड़ना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बाबू, माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। माइनस का 2h प्लस गुणा माइनस 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 का 2h, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, बन गया। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इसको फिर से हल कर लोगे ना तो फिर से आपको यही वाला समीकरण दोबारा मिल जाएगा। अगर आपको हल करने पर ये दोबारा ये समीकरण नहीं मिल रहा है तो आपने गड़बड़ की है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अब क्या होगा, पहले में से क्या उपनिष्ठ है, जिसका भागा दोनों में जाए, 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, कम से कम h का भागा दोनों में जाएगा। 2 दूनी 4, h² से एक h बाहर आ गया, एक h बचेगा। 2h पूरा बाहर है, 2h एक कम 2h, जिन्हें नेगेटिव का है लगा दिया। इस जोड़े में से ना कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है तो हम एक उपनिष्ठ ले सकते हैं, एक लेते हैं, और फिर पूरा का पूरा वैसा आ जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ये प्लस का चिन्ह बदलकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम टू सेम है, दोनों के पास सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है। एक बार क्या करना है, इसको 0 लेना है, एक बार इसको 0 लेना है। यदि 2h माइनस 1 बराबर 0, तो बाबू ये माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, और ये जो 2 गुणा में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। पहला शून्य सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर है, तो यहाँ से भी h का मान 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारे मूल मिल गए, तो इसको हम अल्फा बोल देते हैं और इसको हम बीटा बोल देते हैं। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों सेम टू सेम है। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ओके, जांच करेंगे। सो देखिए, चूंकि ए क्या है हमारे पास, ए होता है h² का गुणज 4, बी हमारे पास क्या है, h का गुणज -4, और सी क्या होता है, अचर पद। कितना है बाबू, 1 है। पहली जांच पे आ जाते हैं। पहली जांच का नाम है शून्य को का योगफल, ठीक है। शून्य को का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, -b/a। अल्फा का मान हमारे पास कितना है, 1/2 है, और बीटा का मान भी क्या है हमारे पास, 1/2 है, ठीक है। माइनस बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास -4 है, और ए हमारे पास क्या है बाबू, 4 है। देखो, इसके बट्टे में समान है, दोनों के बट्टे में समान होने पर लॉस बहुत सेम वही आ जाता है। नीचे समान है, ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 4/4, 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 2/2, 2 एक कम 2, दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर आ गए।
आगे बराबर, यानी कि हमारी जांच क्या है बाबू, बिल्कुल संतुष्ट है। योगफल हमने दिखा दिया, अब हमें क्या दिखाना है, गुणनफल। चलिए गुणनफल दिखाते हैं। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए, ठीक है, सी बट्टा ए। आपके सिलेबस में सिर्फ द्विघात वाला ही है, स्पेशली यूपी बोर्ड में। बिहार बोर्ड में त्रिघात वाला भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो त्रिघात वाला भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। तो अल्फा हमारे पास कितना है, 1/2, बीटा हमारे पास है 1/2, और सी हमारे पास कितना है, 1 है, और ए हमारे पास कितना है, 4 है। ऊपर ऊपर गुणा होती है 1 एकम 1, नीचे नीचे गुणा होती है 2 दूनी 4, 1/4 आ गया, दोनों तरफ समान। तो हमारा शून्यकों का गुणनफल भी क्या है, समान, बराबर आ गया। यानी कि हमारी जांच क्या होगी, संतुष्ट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, हर एक बोर्ड में आ रहा है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हाँ झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सारे हिंदी मीडियम में, इवन इंग्लिश मीडियम में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी आ रहा है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 3rd नंबर पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये व्यवस्थित करके लिखा हुआ नहीं है, आगे पीछे। पहले x² वाला पद आएगा, उसके बाद x का पद आता है, उसके बाद हमारा अचर पद आता है। तो शून्यक निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से ये तीसरा वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर शून्यक, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा बाबू, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। क्या नियम है कि x² के गुणज की गुणा करनी होती है अचर पद के साथ। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करें तो 18 है, और घटाने पर 7 है। तो क्या होगा, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मालूम हो गई संख्याएं। अब यहाँ पे रख दीजिए, नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के मान रखो। 9x घटाना है 2x, ठीक है। तो 6x² नेगेटिव से अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस का माइनस गुणा माइनस क्या होता है बाबू, प्लस का 2x, ठीक है। तो यहाँ से एक जोड़ा आ गया, यहाँ से एक जोड़ा आ गया। उभयनिष्ठ निकालते हैं, 3 का भागा दोनों में जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, x है इधर x² है, कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 3 दूनी 6, x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा, 3 3 9, ठीक है। x पहले ही बाहर आ चुका है, यहाँ चिन्ह प्लस का है, लगा देंगे वही प्लस। इसमें से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि 2x - 3 यहाँ पे चाहिए मुझे, और वही दिख रहा है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, एक होता है उभयनिष्ठ, ठीक है, एक होता है उभयनिष्ठ। तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा ये चीज़ मैं लिख दूंगा। अब यहाँ से देखो भाई, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला है वो आ जाएगा अगले वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ, यहाँ से 3x प्लस का 1। अब इनको हमें 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो बाबू ये माइनस का 3 बराबर की तरह के क्या होगा, प्लस का 3, चिन्ह बदल जाते हैं, ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। पहला मूल आ गया, पहला मूल आ गया। अब ये इसको 0 मानेंगे। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो बाबू ये प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, और ये जो 3 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दूसरा मूल। तो ये हमारा हो गया अल्फा, और ये वाला हो गया बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। चूंकि
ए क्या है हमारे पास, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज 6, बी क्या है एक्स का गुणज माइनस के साथ, और सी हमारा क्या होता है अचर पद माइनस का 3। ठीक है, अब आ जाओ जांच पे। पहली जांच हमारी क्या है, शून्य को का योगफल। शून्य को का योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर वो होता है माइनस के बी बट्टा ए। अल्फा का मान बाबू हमारे पास है 3/2 और बीटा का मान हमारे पास है माइनस के 1/3। बी हमारे पास है माइनस के 7 और ए हमारे पास है यहाँ पर 6। तो देखो लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ 3 तिया 9 प्लस गुणा माइनस माइनस, इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7/6, 9 में से 2 घटाओगे 7/6 इधर 7/6 इधर, दोनों तरफ आगे समान, यानी कि हमारी जांच क्या है बिल्कुल सही है। जांच सही है तो हमारा उत्तर भी क्या है बाबू बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट पर। शून्य को का गुणनफल। ठीक है, शून्य को का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। क्या होता है सी बट्टा ए होता है। अब हम मान रख देंगे यहाँ पर, तो अल्फा का मान हमारे पास था 3/2, बीटा का मान था हमारे पास माइनस के 1/3, सी का मान था हमारे पास माइनस का 3 और ए का मान था 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे है 3 से 3 घटा, यहाँ से बचा ऊपर से माइनस का 1 नीचे से 2, -1 2, आगे दोनों तरफ बराबर, यानी कि हमारी जांच क्या है बिल्कुल सही है और संतुष्ट है। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स में से तीसरा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तरीका तो सबका एक ही है। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं चौथा और पांचवा थोड़ा सा हटके है, लेकिन थोड़ा सा हटके है लेकिन ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें और भी कम है, बच्चे इसमें डर जाते हैं। चौथे वाले में आ जाओ, तो इसमें क्या करना है, शून्य के लिए क्या करते हैं, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है बाबू, हमारा अल्टीमेट टारगेट है गुणनखंड करना। गुणनखंड तो ये तो फटाफट से हो जा रहा है गुणनखंड, 4 का भागा दोनों में जा रहा है और कम से कम यू का भागा दोनों में जा रहा है। 4 1 कम 4, यू स्क्वायर से एक यू बाहर आ गया तो एक यू बचेगा, 4 दूनी 8, यू तो पहले ही बाहर है, तो ये गुणनखंड ये दूसरा गुणनखंड बन गया। तो 0 मान लो, यदि 4u बराबर 0, तो ये जो 4 गुणे में है इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 0 के बट्टे कुछ भी हो वो बाबू क्या होता है 0 होता है। पहला मूल आ गया, अब इसको 0 मानेंगे। यदि u + 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 यहाँ आके क्या हो जाता है माइनस का 2 हो जाता है। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, मूल है ना ये हमारे। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, एकदम हलवा क्वेश्चन था, आराम से मूल निकल गया। अब जांच करनी है, तो ए हमारे पास क्या है, ए होता है स्क्वायर वाले का गुणज, यू स्क्वायर गुणज क्या है 4 है, ये ए हो जाएगा। बी क्या होता है यू का गुणज, यू का गुणज क्या है 8 है, और सी होता है अचरपद। अचरपद इसमें है ही नहीं, अचरपद जब है ही नहीं तो वो क्या है 0 है। चलिए अब आते हैं अगला वाला, पहला वाला निकालते हैं। पहली जांच हमारी क्या है, शून्य को का योगफल। शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, यही होता है ना। मान रखते हैं अल्फा का मान हमारे पास है 0 और बीटा का मान है -2।
बी का मान है 8, ए का मान है 4, 4 दूनी 8, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 0 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, इधर भी माइनस का 2 है, इधर भी माइनस का 2 है, तो ये जांच हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। सिंपल। कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज एक बार दोबारा जरूर देखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरी जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। ठीक, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है 0, बीटा है माइनस का 2, ठीक, और सी हमारे पास क्या है 0, ए हमारे पास क्या है 4। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है हमारी जांच संतुष्ट, जो बाईं तरफ है वहीं दाईं तरफ है, तो जांच भी संतुष्ट हो गया, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले पार्ट पे हम आ जाते हैं, पांचवा पार्ट, बहुत आसान है। पांचवें पार्ट में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, क्या है शून्य के लिए, कि जो हमारा बहुपद है उसको आप 0 के बराबर रख दोगे, माइनस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 15 हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो 15 का वर्गमूल आ जाएगा, 15 का वर्गमूल बाहर नहीं आ सकता, तो यहाँ टी के 2 मान आ गए। एक टी का मान आया अंडर रूट प्लस के अंडर रूट 15, और जो दूसरा टी का मान आया है वो है माइनस के अंडर रूट 15। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है ना। तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, ये हमारे क्या है, शून्यक है, ये हमारे क्या है दोस्त, शून्यक है। ठीक, अब आप देखो शून्यक तो निकल के जांच भी करनी है, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, सी क्या है हमारे पास। ए क्या होता है, जो स्क्वायर होता है ना पावर में, उसका गुणज, टी स्क्वायर का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो 1। फिर बी क्या होता है, टी का गुणज, टी है इसमें, है ही नहीं, तो टी नहीं है तो टी का गुणज 0 हो जाएगा। अचर पद क्या है, माइनस का 15 है। चिन्ह का ध्यान रखना, जब भी मान रखोगे चिन्ह का ध्यान रख के रखना है, प्लस का है या माइनस का है, ध्यान से रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जांच करेंगे अब हम, पहली जांच, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, यही तो होता है सूत्र। अल्फा कितना है बाबू हमारे पास, अल्फा है हमारे पास प्लस के अंडर रूट 15, बीटा क्या है हमारे पास, माइनस के अंडर रूट 15, फिर बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 0, और ए हमारे पास क्या है 1। प्लस के अंडर रूट 15 में से माइनस के अंडर रूट 15 घटा दोगे 0 आ जाएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, जांच संतुष्ट। अगले वाले पे आ जाओ, अगला वाला है शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो अल्फा हमारे पास कितना है, देखो अल्फा हमारे पास है अंडर रूट 15, बीटा हमारे पास है माइनस के अंडर रूट 15, अंडर रूट 15, बीटा हमारे पास है माइनस के अंडर रूट 15, सी हमारे पास क्या है माइनस के 15, ए हमारे पास 1 है। अंडर रूट की गुणा जब 2 बार होती है तो अंडर रूट गायब हो जाता है, हट जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 15। माइनस के 15 को जब हम 1 से भाग दे देंगे, किसी भी संख्या को जब आप 1 से भाग देते हो वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 15। जांच संतुष्ट है दोनों तरफ, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले छठे वाले पार्ट में।
शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया भी है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, छठा। ठीक है, ये जे अभी जितने भी कर रहे हैं छठे के छह पार्ट है ना, इनमें से एक पार्ट आपके एग्जाम में पक्का आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। आप जानते हैं एक आपके एक जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके कई सारे पार्ट्स बनते हैं, आपके नसीब में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आप नहीं जानते। इसलिए ये मत सोचो कि भाई एक ही करना है, नहीं सारे करने हैं, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मतलब ये क्वेश्चन आएगा, अब आपके नसीब में कौन सा पार्ट आएगा ये आप जानो। सारा एक जैसे ही हो रहा है, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। तो छठे वाले में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस के एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, सो देखिए आप क्या करते हैं, x² के गुणज की गुणा करनी होती है अचर पद के साथ। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी अगर मैं गुणा करें, जिनकी अगर हम गुणा करें तो कितना है, 12 है, 3 चौके 12, और घटाएं तो x का गुणज कुछ नहीं तो 1 है, और घटाएं तो 1 आए, वो क्या हो जाएगी, 4 और 3 ही हो जाएगी, 4 तियां 12, 4 में से 3 घटा दोगे 1 आ जाएगा। ठीक, नेगेटिव होने पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं, 4x माइनस का 3x। ठीक, ये हो जाएगा माइनस के 4x, माइनस गुणा माइनस प्लस के 3x। अब हमें जोड़ा बनाना है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक हो गया, वो उभयनिष्ठ निकालो इस जोड़े से, x का भागा दोनों में जाएगा, x उभयनिष्ठ, 3 बचा, x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचा, चिन्ह क्या है यहाँ पर, प्लस, लगा दिया प्लस। मुझे 3x-4 यहाँ पे चाहिए और वही दिख रहा है मुझे, यानी कि इसमें से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं, और जब 1 लिखते हैं तो पूरा का पूरा वही आ जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखते हो गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ हैं चिन्ह के साथ उसे हम लिखते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि 3x-4 बराबर 0 तो माइनस का 4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, 3 गुणे में इधर आके हो जाएगा बट्टे में। आंसर पहला शून्य का आ गया, फिर इसको 0 मानेंगे। यदि x + 1 बराबर 0 तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाता है बाबू, माइनस में। ठीक, तो ये आ गया हमारा अल्फा और ये आ गया हमारा बीटा। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो देखिए ए क्या है हमारे पास, x² का गुणज 3, बी क्या है, x का गुणज जब कुछ नहीं होता है 1, माइनस का 1, चिन्ह का ध्यान रखना है, और सी हमारे पास क्या, अचर पद माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4। अब हमें पहली जांच निकालनी है, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक, तो अल्फा का मान हमारे पास है 4/3 और बीटा का मान है माइनस का 1, बी का मान है माइनस का 1 और ए का मान है 3। देखो बाबू इसके बट्टे में जब कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, लॉसअप आ जाएगा, 3 × 3, इसकी गुणा इसके साथ 4 × 4 प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 × 3 माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, बट्टे में क्या है यहाँ पर 3 है, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, 1/3, 1/3 आ गया दोनों तरफ समान, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब जाते हैं दूसरे वाले जांच पर।
शून्यकों का गुणनफल, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए के। रखो मान यहाँ पर, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। सी का मान है -4, ए का मान है 3, ऊपर ऊपर गुणा होगी, 4 कम 4 -4 बट्टे में 3, इधर भी है -4/3। दोनों तरफ क्या है बाबू, समान है, यानी कि हमारा जांच बिल्कुल क्या है, सही है, और हमारा जो शून्यक है, जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है और 1 नंबर में हर साल आता है, हर साल आता है। क्वेश्चन क्या बोलो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले योगफल दे रखा है, फिर जाके गुणनफल दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल को हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ये दे रखा है 1/4। फिर दे रखा है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल हमें दे रखा है माइनस, गुणनफल को हम लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा, और ये हमें दे रखा है -1। ठीक है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है बाबू, इसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा गुणे में x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 गुणे में x, और अल्फा बीटा का मान है -1। ठीक है, थोड़ा हल कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा x², x एकम x बट्टे में 4 प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, -1। अब ये आंसर आ गया, लेकिन अगर आप आंसर शीट में चेक करोगे उत्तर वाला में, तो ये उत्तर आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया है, उनके आंसर से मैच करना है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। लॉसअप क्या आ जाएगा, 4 भाग देते हैं, 1 चक्कू 4, ये हो जाएगा 4x², पर गुणा हो जाता है। ठीक, माइनस 4 को भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4 एक बार गया, 1 को x के साथ गुणा कर देंगे 1x, माइनस 1 चक्कू 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा कर देंगे 4। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वही हमारा द्विघात होता है, नीचे वाला नहीं लिखते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 4x² - x -4। ये आ जाएगा आंसर, कोई डाउट नहीं होगी। अब आंसर शीट पे चेक करके देखो, यही उत्तर आपको मिलेगा। यहाँ पर लॉसपा का लेके हल किया है, लॉसपा क्या आ गया, 4 आ गया। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये है ना, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, 4x² - x और 4 एकम 4, यही उत्तर है। ठीक है, बाकी ये देखो, जो बेसिक कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग लॉसपा मौसपा, ये सब आपको आना चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हो। अब ये सब थोड़ी ना सिखा सकता हूँ मैं, ये आना चाहिए। नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से सिखा दूंगा, बट आपको आना चाहिए। नहीं आता तो सीख लो। अगले वाले में आते हैं, सेकंड वाला पार्ट और भी इजी है, इम्पोर्टेंट है, आसान है। सेकंड वाला पार्ट सिंपल, क्या दिया है हमें, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और अल्फा गुणा बीटा जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 1/3। ठीक है, इसीलिए द्विघात बहुपद, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू, इसका सूत्र होता है x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, यही तो होता है। मान रखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा √2, बाहर से एक्स, और अल्फा गुणा बीटा की जगह पर है 1/3। ठीक, देखो बाबू इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो एक, कुछ नहीं, दो एक, लॉसअप क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, इसका भागा इसके साथ दोगे, 1 तिया 3, 3 बार गया, 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x²। नेगेटिव, 1 से भाग दोगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 की गुणा √2 में हो जाएगी 3√2x, प्लस हो गया, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो ऊपर वाला ही लिखते हैं। इसीलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1। ओके, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। 1 नंबर में एग्जाम में हर साल आता है। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। देखिए हमें क्या दे रखा है, पहले योगफल दे रखा है, उसके बाद गुणनफल दे रखा है ना, तो शून्यकों का योगफल 0 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, √5 है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, गुणे में x, और अल्फा बीटा में दे रखा है √5। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है ये चीज़, और 0 में √5 जोड़ोगे वही रहेगा, प्लस के √5। ये हमें हमारा द्विघात बहुपद आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन में झांक के देख लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी मत करना। चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, अच्छा इसका था 4th 5th 6th पार्ट तो मैंने किया ही नहीं है ना, 4th 5th 6th पार्ट मैंने किया नहीं है, तो यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन नहीं आता है क्या, क्रॉप, हाँ, अरे यार थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था मुझे। चलो मैं आपके सामने ही कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें करना है। चलिए इनको हम करते हैं, 3 पार्ट है तो तीनों पार्टों को करेंगे। इधर करते हैं पहला वाला, और इधर करेंगे, भाई किधर आ रहा है, ठीक। चलिए 4th नंबर पे आ जाते हैं, 4th नंबर। ठीक, क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। हमें निकालना द्विघात बहुपद। ठीक, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा होता है, यही होता है सूत्र। सूत्र में रख दीजिए x² अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योगफल 1 दे रखा है, 1 गुणा x, और अल्फा गुणा बीटा ये भी 1 दे रखा है, x एकम x प्लस 1, आंसर। ठीक, फिर आते हैं दूसरे वाले में, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। योगफल दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है +1/4। हमें निकालना है द्विघात
बहुपद जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। सूत्र जितना आप कॉपी में लिखोगे उतना दिमाग में छपेगा, आप रट के याद नहीं कर सकते। जितना आप अपने हैबिट में लाओगे, प्रश्नों में लाओगे, उतना याद होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 1/4 गुणे में एक्स, अल्फा बीटा का मान है 1/4। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1 लिख सकता हूँ, 1 चक्कू 4, 4 आ जाएगा लौसपा, 1 चक्कू 4 4 बार गया, 4 गुणा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 1 गुणा एक्स एक्स। देखो 4 से भाग दोगे एक बार, 4 में जाओगे ना, 4 1 कम 4 एक बार गया, 1 को x से गुणा करोगे वही रहेगा x, और नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 कम 4 एक बार गया, 1 कम 1, ऊपर वाला ही लिखते हैं सिर्फ, इसलिए द्वि घात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है 6th वाला, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। देखता हूँ कौन कौन से महारथी इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आप सही उत्तर दोगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है, और आपको हार्ट भी दूंगा, और अगले वीडियो में आपका नाम भी लूँगा। चाहे आप उत्तर सही करो या गलत, करना ज़रूर है कमेंट, ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी ज़रूर लूँगा। तो ये आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी हुई यहाँ तक? नहीं हुई। अब हम उदाहरणों को करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक वीडियो तो देख ली होगी, लेकिन प्रश्न के साथ साथ मैंने बेसिक समझाते हुए प्रश्नों को हल किया। लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है, मेरा स्टाइल क्या है कि मैं पहले बेसिक समझाता था फिर क्वेश्चनों को करता था। लेकिन पिछले 2 साल से क्या देखा जा रहा है, बच्चे बेसिक अगर स्टार्टिंग में नहीं देखना, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए। 2 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ, 2 साल से बच्चे ऐसा नहीं देख रहे। तो मैंने कहा चलो यार पहले क्वेश्चन ही करा देते हैं, बेसिक वीडियो के एंड में बता देंगे, उल्टा करेंगे बच्चे जो चाहते हैं। तो जिनको आप बेसिक देखना है देख लीजिए, लेकिन मेरे पुराने जो बच्चे हैं उन वीडियो में पहले बेसिक समझाता था, फिर बच्चे देखते थे क्वेश्चंस वगैरह, सारे मैं पढ़ा रखा हूँ ऐसे। लेकिन इस साल मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी जो आपको सही लगे मुझे बता देना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, और द्विघात बहुपद के बारे में। हालांकि ये सब बता रखा है, पढ़ा रखा है पहले ही। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्यों कहते हैं इसको, इसका नाम द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी होती है बाबू? अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 होती है। चर की अधिकतम घात 2 होती है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। द्विघात 2, द्वि का मतलब 2 घात। अब आपको पता है जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें? शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें? शून्यकों की संख्या 2 होगी। जैसे ग्रीक वर्ड में हम क्या बोल रहे थे, एक को नाम हम अल्फा दे रहे थे, दूसरे को नाम हम बीटा बोल रहे थे, ठीक है ना। अगर मैं इसका व्यापक रूप लिखूं, इसका मैं व्यापक रूप लिखूं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर इस ए का मान बाबू कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए को हम 0 कर देंगे, अगर इस ए को आप 0 कर दोगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 गुणा कुछ भी 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, तो द्विघात कहाँ रहेगा। इसीलिए ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्स स्क्वायर गुणज कभी 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। और ये जो ए बी सी, ये सब के सब कहाँ से आते हैं? ए बी सी सब के सब वास्तविक संख्या से आते हैं, आर से आते हैं। आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या होते हैं? हमारे वास्तविक संख्या होते हैं। ये सब क्यों लिखवा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है ये सारा। अब बोलोगे ये सब फालतू ना, एक चीज़ फालतू में कभी नहीं पढ़ाता, काम का कोई चीज़ अगर ना हो तो कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, सारा काम का चीज़ है। ये हो गया। इसके 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा। गुणज क्या हो गए हमारे? ए बी सी। ए बी सी कैसे निकालते थे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यदि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 है, तो यहाँ पर ए क्या होता है बाबू? ए होता है एक्स स्क्वायर गुणज प्लस का 2, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। बी क्या होगा? एक्स का गुणज माइनस का 3
और सी क्या होगा, अचर पद 7। ये सब अभी पढ़ाया सिखाया मैंने आपको, दोबारा एक बार बता देते हैं। दो चीज होती है इसमें। पहला चीज आपका आता है, पहला चीज आपका आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। दूसरी आपकी आती है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का जो योगफल का सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस के बी बट्टा ए के बराबर होता है। और शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा, वो होता है सी बट्टा ए के बराबर। एग्जाम में आता है, इस पर आधारित प्रश्न भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इन चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, झांक के देखोगे तो वो भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हाथों हाथ इंपॉर्टेंट भी निपटा लेना, तो तैयारी सोने पे सुहागा हो जाएगी शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही। इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद इतना अगर आ गया, थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा और आपको चीज़ बतानी है। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है, द्विघात बहुपद। इसका सूत्र याद रखिएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। एग्जाम में 1 नंबर में आता है। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बाबू, ये चीज क्या होती है, ये हमारी होती है, ये हमारी होती है शून्यकों का योगफल, और ये हमारी होती है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अगर आपको सिर्फ शून्य भी दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, एक्स के 2 मान दे रखे हैं, तो यहाँ उठा के रख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो भी उठा के रख दो, तो भी आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं देता, शून्य देता है। एक्स के 2 मान दे दिए, एक दे दिया 5, एक्स का मान एक दे दिया 2, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये आपका हो जाएगा बीटा। उठा कर यहाँ पे रख दीजिए, हल कर लीजिए, आपको आपका द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है। लगे हाथ में त्रिघात बहुपद भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में सिलेबस में है, बाकी आपके सिलेबस में भी आ जाता है कभी कभी, सीखोगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद, तो इसे थोड़ा सा जान लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। त्रिघात बहुपद क्या होता है, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, चर की अधिकतम घात कितनी होगी बाबू, 3 होगी। और इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। जिसमें पता है क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, अल्फा बीटा, और अगला आ जाता है गामा। इसमें भी संबंध होता है, इसमें भी संबंध होता है। ठीक है, संबंध तो पहले व्यापक रूप लिखा देता हूं, व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर इस ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ये इसका व्यापक रूप है। इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी आपका जांचा आता है। ठीक है, इसमें भी आपका जांच आ जाता है, 3 जांच आती हैं। कितनी जांच आती हैं, 3 जांच। पहली जांच आपकी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सिंगल हो गया, उसके बाद डबल डबल करके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। उसके बाद आपका आता है तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। पहले वाले का सूत्र होता है, देखो सबके बट्टे में ए आएगा, सबके बट्टे में ए आएगा, माइनस का बी, सी माइनस का डी, बी सी डी, माइनस प्लस माइनस। 2-3 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो, जैसे द्विघात बहुपद निकालते थे ना, वैसे त्रिघात बहुपद भी निकाल सकते हैं। त्रिघात बहुपद, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ।
प्लीज़ आप नोट कर लेना, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में तो आएगा, यूपी में ये त्रिघात बहुपद नहीं आता है, लेकिन आगे चल के ज़रूर आएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देने बैठोगे कॉम्पिटेटिव, तो उसमें आता है। अभी सीख जाओगे तो फ्यूचर के लिए हेल्प होगी, नहीं तो फिर बाद में ढूंढते फिरोगे। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x प्लस माइनस प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आता है अल्फा बीटा गामा। इस टाइप के प्रश्न दे रखे हैं कहाँ पर, प्रश्नावली 2.4 है, उसमें ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी है 2.4, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख सकते हैं। ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, मान रख देंगे, त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ा रखी है, करा रखी है। डिस्क्रिप्शन 2-3 उदाहरण बचे हैं, तो इनको हम निपटाते हैं, फिर ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पक्का आएंगे इसी प्रश्नावली से, ठीक है। 2 छोटे में आएंगे और 1 बड़े में आएगा। ये उदाहरण आप कर रहे हैं, ये उदाहरण भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। किया है ऐसा प्रश्न अभी हमने। तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रखते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। x² का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो 1। अब आपको क्या करना है, x² के गुणज की गुणा अचर पद से करनी होती है। ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनको गुणा करे तो 10 आए और जोड़े तो 7 आए, 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आ जाता है। तो ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए। प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट नहीं लगाना है। 5x प्लस का 2x, ठीक हो गया। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, निकालो जी भैया उभयनिष्ठ। इस जोड़े से आ गया x उभयनिष्ठ, कम से कम x का भागा दोनों में जा रहा है। x² से एक x बाहर आ गया और यहाँ से 5 बचा। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, लगा दिया। देखो यहाँ सिंगल x है, तो सिंगल x कब बचेगा, जब यहाँ से 2 बाहर आएगा। तो 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो ये चीज और ये चीज 2 बार है, ये चीज 2 बार है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, इधर से x और यहाँ से प्लस का 2। चिन्हों का भी ध्यान रखना है, आप इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 बाबू इधर आके हो जाएगा माइनस के 5, फिर इसको 0 मानोगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस के 2, ठीक। ये मेरा हो गया अल्फा, ये मेरा हो गया बीटा, और ये हमारे आ गए शून्यक। पहला आंसर तो यही निकाल दिया हमने। अभी हम जांच करनी है। उसके बाद देखो बाबू हमारे पास क्या है, ए क्या होता है, x² का गुणज, 1 कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी क्या होता है, x का गुणज प्लस के साथ, और सी क्या होता है, अचर पद, क्या है बाबू 10। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पहली जांच पे। शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। अल्फा का मान है 7 और बीटा का मान है, सॉरी अल्फा का मान है 5, मैंने यहाँ देख लिया। अल्फा का मान क्या है, 5 है, और बीटा का मान कितना, माइनस के 2 है। बी हमारी कितनी है, बी हमारी है 7, क्या कर रहा हूँ, 7 है ना बी, ये माइनस के 5 है, ठीक है। बी हमारा है माइनस के 7, बी हमारा क्या है 7 है ना, ठीक है। और ए हमारा क्या बाबू, ए हमारा 1 है, ठीक है। -5 और -2, माइनस के 7,
किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही संख्या आ जाती है माइनस के साथ। दोनों तरफ क्या है, बिल्कुल समान आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा उत्तर सही है। दूसरी जांच करते हैं। अगली जांच हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। रखो मान, अल्फा का मान हमारे पास है -5 और बीटा का मान है -2। सी का मान हमारे पास 10 है और ए का मान है 1। सी का मान कितना है, 10 है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 5 दूनी 10, 10 बट्टा 1 10। आ गया दोनों तरफ समान, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया है। कह रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यक। शून्यक के लिए x² -3 को 0 मान लेंगे, माइनस के इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, वर्गमूल आ जाएगा प्लस माइनस, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो यहाँ से एक बार प्लस में ले लोगे √3 और एक बार माइनस में ले लोगे, तो ये हमें हमारे शून्यक मिल गए। एक टर्म जब नहीं होता है तो वो प्रश्न बल्कि और आसान हो जाता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो उसके बाद देखिए ए क्या है हमारे पास, ए होता है x² के गुणज, कुछ नहीं तो 1। बी क्या होता है, x का गुणज, क्या x है इसमें, है ही नहीं तो 0। और फिर सी क्या होता है, अचर पद, सी अचर पद कितना है, -3, -3, ठीक है। अब आ जाओ जांच पे, ठीक है, जांच करेंगे। पहली जांच, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए। अल्फा मेरे पास है प्लस का √3, बीटा है मेरे पास माइनस के √3, ठीक है, और बी हमारे पास है बाबू 0, ए हमारे पास है 1। प्लस के √3 में से माइनस के √3 घटाएंगे, आ जाएगा 0, और 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, 0। तो ये जांच हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। नंबर 2 पे आ जाओ। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शुद्ध अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है, √3, बीटा का मान है माइनस के √3, सी का मान कितना है, -3, ए का मान है 1। √ को 2 बार गुणा करने पर सेम टू सेम रहने पर हट जाता है, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, सामने लग जाएगा -3 को 1 से भाग देंगे, -3 आ गया दोनों तरफ बराबर, बिल्कुल, यानी कि ये जांच हमारी संतुष्ट है, यानी कि हमारा उत्तर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर, हमारा 1 नंबर में एग्जाम में आता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना हो। तो पहला योगफल बोला है, शून्यकों का योगफल है -3 और शून्यकों का जो योगफल है वो है 2, ठीक। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है बाबू -3 और अल्फा बीटा का मान है 2। तो नेगेटिव गुणा नेगेटिव होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा 3x प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हमें हमारा द्विघात बहुपद आराम से मिल जाएगा, बड़े आराम से बन गया। तो मैंने आपको कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद आराम से पहले सारे क्वेश्चंस किए हमने प्रश्नावली के 1 शॉट में, और सारे उदाहरण भी मैंने आपको करा दिए, है ना। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है,
हल्के में मत लेना, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ उसको भी कर लेना हाथों हाथ। एंड वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। नोटबुक में अपनी फियर नोट कॉपी ज़रूर बनाते रहना मैथ की, ठीक है। फियर कॉपी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो फियर कॉपी बनाने से आपका जो मैथ में इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, आपका रिवीजन भी होगा, और आपका देखना मैथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनने लगेगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं बनता, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।